हम नहीं लेते तो सरकार हमें भेज देती, लेकिन हमने उससे पहले रिटायरमेंट ले लिया। सर से बात हुई और हम कृषि मंत्रालय में, आपने शायद नाम सुना हो, नहीं सुना हो तो नेट पे डाले ना, उनके साथ कृषि मंत्रालय में नेशनल सलाहकार है, उनके बिना साइन के कोई भी पत्ता कृषि मंत्रालय का नहीं। हमारे करीब आए और हमने उनसे जान के बड़ी खुशी हुई कि आने वाला टाइम जैविक का है। तो पेस्टिसाइड खा के आप भी दुखी, और ये पशु बेचारे जिनके मुंह में जुबान नहीं, उनको भी हमने खराब कर दिया, लीवर को खराब कर दिया। और जो पैदावार आप करते हैं, मैं समझता हूँ आप इतने समझदार हैं, वही आप खुद खाते हैं और वही शहरों में जाते हैं, ऐसा ही है सर। ये तो नहीं है कि अपनी पैदावार आप अलग रखते हो और लोगों की पैदावार अलग देते हो, ऐसा ही नहीं है। और उसी के कारण से क्या हुआ, जैसे विरोध जी ने बताया कि बीमारियां हमारे घर में घर कर गई सर, चलते चलते लोग मर रहे हैं, बैठे बैठे ब्रेन हेमरेज हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है। अंकल जी गलत तो नहीं कह रहा, ये बीमारियां गांव में थी पहले? नहीं थी। सर से चर्चा हुई, सर ने बोला रिटायरमेंट के बाद विजय कुछ ऐसा काम करेंगे, अभी देश सेवा कर रहे हैं, कुछ ऐसा चीजें करेंगे कि कुछ हम लोग देश के आगे भी काम आ सके। क्योंकि अगर मैं अपनी और सर की बात करूं तो हम दोनों लोग इतने सफिशिएंट है कि सरकार हमें पेंशन के रूप में इतना पैसा दे रही है, कैटेगरी से है, तो 35-36 हजार में हम गुजारा कर सकते थे। लेकिन लगा यार कुछ ना कुछ तो करना है, जब अपने लोगों में रहना है और देश की सेवा कर चुके हैं तो किसानों की सेवा पे गौर किया जाए। तो कृषि के ऊपर रुझान गया और रुझान गया जैविक के ऊपर। और जैविक में जो सर ने तो प्रोडक्ट के बारे में बताया, लेकिन मैं बताऊंगा है क्या, इसकी कॉस्टिंग के बारे में भी बताऊंगा, कॉस्टिंग कितनी है। सबसे पहले मन्नत का नारा है, कम खर्च, अधिक पैदावार और जहर मुक्त खेती। हमारा काम ये है कि कम खर्चे में किसान को अधिक पैदावार दें। लोगों के माइंड में आता था, किसानों के दिमाग में आज तक ये बातें चल रही है, अगर हम जैविक खेती करेंगे तो हमारी पैदावार घट जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जो टेक्निक है, नैनो टेक्निक है जापान की, जापान नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करता है। और ये आपके ह्यूमिक वगैरह नहीं है, इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रेंट नहीं है। सर जानते होंगे माइक्रो न्यूट्रेंट क्या होता है, इसके अंदर माइक्रोब्स हैं। वो माइक्रोब्स जो आप पत्ते इकट्ठी करके जला देते हो, उसमें जो जीवाणु मर जाते हैं, जो हमारी जमीन को चाहिए, हम मारते हैं, पेस्टिसाइड छिड़कते हैं, उससे भी जीवाणु मरते हैं। तो इसके अंदर वो जीवाणु है सर, और इसमें कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर आप देखोगे तो लिखा होगा ये प्रोडक्ट होम्योपैथिक पद्धति से लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से कुछ माइक्रोब्स निकाल के फ्रेगमेंटेशन से तैयार किए गए। 100% जैविक की स्टैंप है। और एक इकोशर्ट जो इंडिया की सबसे बड़ी लैब है उसके द्वारा सर्टिफाइड है, जैविक है। अगर इसकी बात करूं, सारे के सारे आप एक साथ पी लेना, कितने भी कुछ नहीं होगा सर। पेस्टिसाइड आते हैं, ऊपर रखते हैं बच्चों के, कि बच्चों का हाथ न चला जाए। अगर आज हम अपने खेत से पेस्टिसाइड को बाहर कर देते हैं, अगर आज अपने खेत से जहर को अलग कर देते हैं, अपनी मिट्टी को जहर मुक्त कर देते हैं, जिसको हम अपनी माँ बोलते हैं, अगर हम उसको बचा लेते हैं तो हमसे बड़ा कोई नहीं। मैं आप लोगों को नहीं बोलूंगा कि आप लोगों के लिए काम करो। आप अपने घर के 1 एकड़ में जो आप यूज कर रहे हैं उसमें इनका यूज कर। जो आप 1 एकड़ लगा रहे हैं ना, मत बेचिए आप दूसरों को, आप अपने परिवार को तो बचा सकते हैं ना। जब बच्चा बीमार होता है तो पैसे ना भी यूं, चाहे मुझे जमीन बेचनी हो, लेकिन मैं अपने बच्चों को लेकर बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाऊंगा। यस या नो? जाएंगे या नहीं जाएंगे? तो उस नौबत को हम क्यों आने दें? आप अपने 5 बीघे खेत को अलग करिए, उस 5 बीघे खेत के अंदर जैविक डालिए। आज गवर्नमेंट सबसे ज्यादा प्योरिटी दे रही है। आपके कई स्टेटों में पेस्टिसाइड बंद हो गया, आपको पता होगा, बड़े लिखे लोग हैं। उत्तराखंड ने पेस्टिसाइड बंद कर दिया, आपके गुजरात ने पेस्टिसाइड बंद कर दिया, आसाम ने पेस्टिसाइड बंद कर दिया। अभी आपके यूपी में इलेक्शन है, उसके बाद में इन्होंने भी पूरा का पूरा बायोडाटा तैयार कर दिया है और इन्होंने भी न्यू लाइसेंस मई के बाद में देने बंद कर दिया। मैं बोलो तो क्यों बंद कर रही है गवर्नमेंट? आज कोविड जैसी बीमारी ने आके हमको हिला दिया। क्या पहले कोविड नहीं आया होगा? किसी और ना किसी और कारण से तो वायरस आया था ना देश के अंदर, लेकिन हम लोगों की इम्यूनिटी मजबूत थी, इसलिए हम झेल गए। अब इस जहर को खा खा के हमारी इम्यूनिटी वीक हो गई। इसके लिए हमें इम्यूनिटी बूस्टर की डोज की जरूरत पड़ रही है, कोविड की डोज की जरूरत पड़ रही है। मैं आप लोग बड़े इस बात में इतना ही बोलना चाहूंगा, कुछ भी मत बताइए, अपने परिवार को बचा लीजिए, अपनी मिट्टी को बचा लीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मन्नत के प्रोडक्ट डाल के बचाएं, आप अपने हाथ डाल के और पेस्टिसाइड का यूज
मत करें, क्योंकि वो पेस्टिसाइड आपके पूरे परिवार को एक दीमक की तरह खाना। कुछ सालों पहले कुछ फॉरेन कंट्रियों ने अपनी दवा को परमिट करने के लिए सबसे आसान और सबसे सीधा जो इंसान होता है वो कौन होता है? किसान। उस किसान का यूज आप डालिए, इस दवा को आपके खेत में ऐसी पैदा होगी, आप डालिए इस दवा को आपके खेत में ऐसी पैदा होगी, और किसान अपनी पैदावार को बढ़ाने के चक्कर में अपनी माँ को जहर के हवाले, अपनी जमीन को खराब कर। मैं आप लोगों से सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगा, क्या आप उस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं जिस मुहिम से हम अपने परिवार को, अपनी मिट्टी को बचाएं? मुझे सिर्फ यस या नो में आंसर दीजिए। क्या आप उस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं? सिर्फ सर अपने परिवार को